मेरा फेवरेट सेगमेंट, मुझे सोचना पड़ेगा। मेरा फेवरेट सेगमेंट एक शर्त पर बताऊंगा। वो कौन सी? अगर मैं बताऊंगा तो फिर प्रोग्राम का आगाज़ उसी सेगमेंट से करना होगा। लेकिन ज़ीक, प्रोग्राम का आगाज़ तो हो चुका है। ये गलत बात है सादून, मुझे पता भी नहीं चला और प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। अच्छा, बता भी दो कि तुम्हारा फेवरेट सेगमेंट कौन सा है। नो, दिस इज़ नॉट गुड। बताओ ना ज़ीक। इट्स ओके। मेरा फेवरेट सेगमेंट है दादी अम्मा की कहानियाँ। बताया भी तो कौन सा सेगमेंट, अभी तो दादी अम्मा आई ही नहीं है। दिस इज़ नॉट गुड सादून, क्या तुम फिर से ज़ीक को नाराज़ करोगे? और अगर ज़ीक नाराज़ हो गया तो वो फिर से पज़ल गेम खेलने लगेगा। ज़ीक, हम तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहते, लेकिन अभी दादी अम्मा नहीं आई ना। इट्स ओके, फिर हम एक्सरसाइज से ही शुरू कर लेते हैं। ठीक है। यस, तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ। इसमें भाई हमें करवाएंगे एक्सरसाइज और सिखाएंगे मार्शल आर्ट और करवाएंगे हमें सेल्फ डिफेंस की तैयारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम अली जंजवा, ब्लैक बेल्ट 4 डान, आपका ट्रेनर। तो चलते हैं आज के पहले लेसन की तरफ। आज हमारी पंचेस की प्रैक्टिस है। हमने पंचेस करने हैं। तो पंचेस करने के लिए ज़रूरी है कि आपके शोल्डर्स, आपके बाजुओं में पावर होनी चाहिए। तो पावर के लिए सबसे जो बेहतरीन एक्सरसाइज है वो तो पंचेस ही हैं। जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा पंचेस हिट करेंगे, आपके मसल्स में पावर आएगी। लेकिन इसको ज़्यादा जल्दी से डेवलप करने के लिए ज़रूरी है पुशअप्स। मैं पुशअप्स आपको करना बताऊंगा। उन लोगों के लिए जो आसानी से पुशअप्स कर सकते हैं, उनके लिए पूरा जो पुशअप मूव है वो होगी। और जो नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ लोग होते हैं, उनसे मैंने देखा है कि वो लोग पुशअप्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए भी मैंने एक टेक्निक है कि वो स्टार्ट कैसे करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता जब वो उनको लगता है कि वो अपने शोल्डर्स के ऊपर पूरा वेट डाल सकते हैं, डाउन करके अप आते हैं, तो फिर उन्होंने उसी बेसिक पोजीशन में आ जाएगी जो मैं पहले बताऊँगा। मैं आपको बताऊँगा कि पहले पुशअप्स किस तरह से किए जा सकते हैं। जी, पुशअप्स के लिए सबसे पहले आप इस तरह से बैठ जाएं। अच्छा, मैं पहले पुशअप्स के फ़ायदे बता दूं। एक और फ़ायदा है, जो लोग चाहते हैं उनका जो शोल्डर है ज़्यादा ओपन हो जाए, खुल जाए, ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, तो वो भी पुशअप्स लगाया करें। उसके लिए आपकी सिर्फ करना ये है कि अपने हैंड्स की पोजीशन को चेंज करने हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं, आप बेसिकली हम अपने जो आर्म्स हैं, जो हमारे बाइसेप और बाइसेप हैं, हम इनकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इनमें पावर आ जाए, ताकि इनमें पावर आएगी तब हम पंच कर सकेंगे। पंच करना चाहेंगे तो सिर्फ पंच के अंदर प्रॉपर आपके अंदर एनर्जी होगी। आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए। देखिए, ये मेरे शोल्डर हैं, शोल्डर हाइट पर मैंने इनको रखा। कोशिश ये करें हल्का सा इनको आउट ले जाएं, ताकि आपको वेट डालने के लिए आसानी हो। दूसरा, आपका कुछ लोग जब पुशअप्स करते हैं तो वो ऐसे कर लेते हैं। इस तरह से आपने अपनी जो मैं दोबारा साइड से आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, जब वो बॉडी पोजीशन बनाएंगे तो वो इस तरह से, ये बेसिकली पोजीशन होती है हमारी, वो इस तरह से करने की बजाय इस तरह से आ जाते हैं। तो फिर यूं करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे करते हैं। कई लोग अपनी पोजीशन ठीक रखते हैं, लेकिन वो अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे और ऐसे आते हैं। ये इस तरह से करने से एक तो ये मुश्किल हो जाती है और कभी भी सही मसल्स डेवलपमेंट नहीं होती। जो सही तरीका है मैं वो आपको बताना चाहूँगा। जी, इस पोजीशन में आए, अपने हाथ जो हैं अपनी बॉडी से बाहर रखें, अपने पाँव हल्के से खुले भी रख सकते हैं और बंद कर लें तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये देखें, मैंने अपने हाथ जो है खोल लिए। अच्छा, इसमें जो मैंने अपने बॉडी से बाहर हाथ नहीं निकाले, शोल्डर के बिल्कुल नीचे, यहाँ से हम नीचे गए
ठीक है। इस तरह से लगाने के बाद ये जो थम्स हैं इनके ऊपर ऐसे आ जाएंगे, इन 2 फिंगर्स के ऊपर, ये जो 2 फिंगर्स हैं इनके ऊपर ये पूरा आपने पंच टाइट किया। अब जो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो ये है, आपका ये जो हाथ है इस तरह से, ये जो फिंगर्स हैं ये मुकम्मल तौर पे, ये देखें ज़रा गौर करें, ये मुकम्मल तौर पर बराबर होनी चाहिए। इनमें ऐसे ऐसे या फिंगर्स ऐसे नहीं डालनी। कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को ज़्यादा डेंजरस बताने के लिए वो कोशिश करते हैं, वो थंब जो होता है वो फिंगर के अंदर डाल लेते हैं, ये ख़तरनाक है। उसके लिए जो मार रहा है, यानी कि अगर मैं मारने जा रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ थंब रखा है तो अगर मैं मार रहा हूँ तो मेरे थंब का ब्रेक होने का ख़दशा मौजूद है। सो इस बात का ख़ास ख्याल रखें। पावर जो है पंच की वो सिर्फ पूरे इस पंच, पूरे बंद पंच में है, इसके अलावा किसी पंच में पावर नहीं होती। सो पंच बनाने का तरीका दोबारा से देखें, मैं सामने से दिखाता हूँ। ये फिंगर्स बंद की, इनके ऊपर इन थम्स को ऐसे जमा दिया, ये देखें ये साइड से, और आपकी ये साइड जो है वो बराबर रहेगी। तो ये इस तरह से आपकी मुकम्मल पावर इस पंच में आ जाएगी। सो ये हमारा पंच बनाने का तरीका। तो अब हम करते हैं पंच करने की फर्स्ट टेक्निक। जैसा कि फाइटिंग स्टांस में हम पहले करेंगे। फाइटिंग स्टांस में में तो मोस्टली होती है। सो अगर जब आपने हिट किया, दूसरा पंच आपके यहाँ पर है, तो अगर कोई आपको हिट करने आया तो आप उसको इससे ब्लॉक कर सकते हैं या इससे बचा सकते हैं। सो ये हमारा फाइटिंग टेक्निक का पंच है, जिसको हम ग्राफिशुम्बी में खड़े होते हुए पूरी पावर देनी है। इसमें जो पावर है वो आपके शोल्डर की है। साथ में ये देखें, ये मैं आपको साइड से दिखाना चाहूँगा। ये देखें, मैं अपने शोल्डर पे हाथ रखूँगा, ये मैंने पंच किया और इसको साथ में ये कर दिया। ये इसका करने का मकसद क्या है? अगर मेरा ओपोनेंट जो मुझसे अगर थोड़ा सा फासले पे खड़ा हुआ है तो मैं उस तक पंच पहुंचाना चाहता था। ये देखिए, मैंने अपने हाथ का आपको एक साथ इशारा दिया, आपको ये मेरा शोल्डर स्ट्रेट है। यहाँ से जब मैंने टर्न किया तो ये पंच तक, उनके फेस तक, यानी कि देखें साफ वाज़ेह साबित आपको नज़र होगा कि जैसे मैं पंच को शोल्डर को किया आगे और ये लॉन्ग हो गया। सो अगर आपका अपोनेंट आपसे दूर खड़ा है, आप उसको हिट करने के लिए अपने
शोल्डर को आके लेके जाएंगे। तो प्रैक्टिस के दौरान भी आपने यही रखना है, यहाँ से शॉप शॉप, ये देखें इस तरह से शोल्डर से आपने देखना है। थर्ड जो टेक्निक है वो ये है, फर्स्ट आपका हिप स्ट्रेट, सेकंड इसको ट्विस्ट, थर्ड इसको लॉन्ग लेके जाना। जी, जिसका था इंतज़ार वो मुकाम आ गया। बच्चों, जब मैंने आप प्रोग्राम शुरू हुआ था तो मैंने आपको एक हिडन वेपन के बारे में बताया था। तो वो हिडन वेपन क्या है और कहाँ इस्तेमाल होना है वो हम बताएंगे। वो होता हमारा सेल्फ डिफेंस टेक्निक में। आज की सेल्फ डिफेंस टेक्निक में मेरे साथ हैं मेरे स्टूडेंट शहरियार, ये मेरा साथ देंगे। बग़ैर किसी तमहीद के हम इस टेक्निक को करते हैं और फिर बताते हैं कि आपने इस वेपन को कैसे और किस तरह से इस्तेमाल करना है। सो शहरियार मेरी तरफ आएँ। शरीयत फेंकिए। यस, एक्शन। ओके, किसी भी स्ट्रेंजर, जो कोई भी स्ट्रेंजर जो अगर आपसे वो बड़ा है चाहे छोटा है, तो आपको वो अगर इस तरह से ग्रिप कर लेता है, ये इस तरह से भी ग्रिप किया जा सकता है, ये शोल्डर से भी ग्रिप किया जा सकता है। कोई भी स्ट्रेंजर जो है वो आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए उस तरह से आपको थ्रेट कर सकता है। तो अब आप परेशान नहीं होंगे। अब आपके पास एक वेपन है जो कि आपके फुट के अंदर, फुट के ऊपर है, मतलब आपका शूज़ जो कि अभी मैंने शूज़ नहीं पहना, लेकिन आपने हर वक्त जो तकरीबन शूज़ पहने होते हैं जब आप घर से बाहर हैं।
तो वो शूज़ आपका असल में वेपन है। किसी ने अगर आपको यहाँ से ग्रिप किया है, कैसे भी आप छुड़वा रहे हैं, वो नहीं छोड़ रहा, तो अब उस टाइम है उस वेपन को यूज़ करने का। हर बंदे के पास, हर बच्चे के पास, हर मेल फीमेल के पास वो वेपन मौजूद है। तो आपने क्या करना है, उस वेपन को यूज़ करना लाइक दिस। ये वो जगह है जहाँ पर आप आसानी के साथ हिट कर सकते हैं बग़ैर मार्शल आर्ट को उसमें परफेक्ट हुए बगैर या सीखे बगैर, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज पे भी आप इसको सीख सकते हैं या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने बताना है कि जैसे कि ग्रिप किया आपको, अब आपने छुड़वाने की कोशिश की, वो नहीं छोड़ रहा, तो आपने हिट करना है और वो उसके बाद उसको प्रेस करना है और आपने भाग जाना है। ये आपका बहुत ही आसान जो है सेल्फ डिफेंस टेक्निक है। इसको करने से आप क्या फ़ौरन ही अपने आप को डिफेंड करने का या अपने आप को बचाने का एक मौका मिल जाएगा और आप यहाँ से जा सकते हैं, भाग सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने आपको सिखाया है वो आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश की। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में न्यू लेसन के साथ। अल्लाह हाफिज़। तो कैसे लगी आप लोगों को मार्शल आर्ट और एक्सरसाइज की दूसरी क्लास? मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और आप लोग घर पे इसकी प्रैक्टिस जरूर करते होंगे। हाँ, मैं भी अपनी एक्सरसाइज रोज़ करता हूँ बिला नागा, और उससे मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तुम्हारा दिमाग तेज हो गया? हाँ, हो गया, और नहीं तो क्या।